Done with the morning workout and so lunch is ready, guys. इंजरी करवा रहे हो यार तुम अपने आप को, ऐसा क्यों कर रहे हो? आई थिंक मेरा जो सैचुरेशन पॉइंट है वो है 2 किलोमीटर का। और अगर मैं उसे 2 किलोमीटर से ज़्यादा भाग लेता हूँ तो मेरा नेक्स्ट डे या तो एंकल्स दर्द होने लगते हैं या तो काफ्स। आज की जो रन थी वो थी 5:30 की पेस से एंड आई थिंक दिस इज द बेस्ट आई हैव डन इन गुड़गांव। लास्ट टाइम जो 5:30 की टाइमिंग आई थी वो थी देहरादून में एंड दैट वाज फॉर 3 किलोमीटर एंड आई थिंक आई डिड प्रीटी गुड टुडे, वेरी सेटिस्फाइंग। आज ऑफिस में एक कलीग से बात हो रही थी एंड ही वांटेड टू बाय अ फ़ोन फॉर फोटोग्राफी, सो ही आस्क्ड मी बेस्ट फ़ोन कौन सा है फोटोग्राफी के लिए। तो जब मैंने फोटोग्राफी स्टार्ट की थी तो मैंने एक कैमरा लिया, उसके साथ किट लेंस आता है एंड जब मैंने फोटोग्राफी एंड वीडियोस बनाना चालू किया बैक इन 2018 तो बिल्कुल ही बेकार आती थी फ़ोटोज़ और वीडियोस एंड आई स्टार्टेड ब्लेमिंग द इक्विपमेंट। फिर मैंने एक फास्ट लेंस लिया f1.4 वाला, मुझे लगा ओहो अब तो फ़ोटो एकदम मज़ेदार आएंगी एंड शुरू में आ भी रही थी, लेकिन 2-4-6 महीने बाद जब गियर का भूत दिमाग से निकला एंड आई स्टार्टेड रीविजिटिंग फ़ोटोज़ जो मैंने 2-3 महीने पहले ली थी तो सब की सब एकदम बकवास थी। फिर मुझे लगा नहीं, देयर इज़ सम इशू विद द कैमरा। फिर मैंने एक दूसरा कैमरा लिया एंड आई वॉज अमेज्ड कि भाई इस कैमरे के कलर्स कितने अमेजिंग हैं, मज़ा आ गया। लेकिन 2-3 महीने बाद कहानी सेम की सेम थी। फिर जब मैं लास्ट ईयर गुड़गांव आया तो मुझे लगा मुझे थोड़ा प्रैक्टिस करना चाहिए ऑन अ रेगुलर बेसिस। मैंने अक्सर एक लाइन लैंसडाउन में देखी है, लिखी हुई होती है, जितना ट्रेनिंग में पसीना बहेगा जंग में उतना कम खून बहेगा। कहने का मतलब यह है कि जितना भी हम ट्रेनिंग या प्रैक्टिस करेंगे उतना जब हमारा एक्चुअल सिचुएशन होगी उतना हमारे लिए वो चीज़ ईज हो जाएगी। जब मैं गुड़गांव लास्ट ईयर वापस आया तो आई स्टार्टेड डूइंग फोटोग्राफी ऑन अ रेगुलर बेसिस यूजिंग माई सेल फोन। एक मेरे पास आई थिंक 3-4 साल पुराना फ़ोन था, OnePlus 5 या 6 था, तो मैंने उससे फ़ोटोग्राफी चालू किया। तो उसमें सबसे बड़ा चैलेंज जो था उसके रिज़ल्ट काफ़ी इनकन्सिस्टेंट आते थे, लेकिन मेरा जो ऑब्जेक्टिव था दैट वाज वेरी क्लियर कि मुझे सिर्फ कंपोजिशन और लाइटिंग पे ही फोकस करना है। आई वांट टू लिमिट माई सेल्फ विद सेल फोन, क्योंकि अगर कैमरा लेके जाऊँगा इट इज़ हैसल एंड अगेन इट ग्रैब्स अटेंशन। ये सिलसिला लगभग 2-3 महीने तक चलता रहा। फिर जो चीज़ें मैंने मोबाइल फ़ोटोग्राफी से सीखी एंड आई स्टार्टेड अप्लाइंग देम ऑन अ एक्चुअल कैमरा, तो आई कुड क्लियरली सी द डिफरेंस। जो उस फ़ोन की सबसे बड़ी लिमिटेशन थी वो मेरे लिए एक पावर की तरह बन गई। इट वॉज अ टाइम व्हेन आई डिस्कवर्ड ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, क्योंकि कलर तो एकदम शिट आते थे। सो आई यूज टू कन्वर्ट एवरी फोटो इनटू ब्लैक एंड वाइट एंड उससे जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है लाइट की जस्ट बाई सीइंग अ सीन वो इम्प्रूव हुई। हैविंग द बेस्ट गियर डजंट मेक यू अ गुड फोटोग्राफर और हैविंग अ गुड बाइक डजंट मेक यू अ गुड राइडर, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं इक्विपमेंट के अलावा जिन पे हम लोग काम कर सकते हैं और वो स्किल्स आई थिंक आपके साथ ज़िंदगी भर रहते हैं, क्योंकि जो चीज़ आप प्रैक्टिस ट्रेनिंग से सीखते हैं वो आपके साथ काफ़ी लंबे समय तक रहती है। एंड द आइडिया इज़ इफ़ यू एक्सेल इन व्हाट यू डू, जो बेस्ट कमोडिटी है दैट विल फॉलो। जैसे सचिन के साथ हुआ, माइकल शुमाकर के साथ हुआ, माइकल जॉर्डन के साथ हुआ, विराट कोहली के साथ हो रहा है। दे हैव एक्सेल्ड इन देयर फील्ड और उसके बाद जो कंपनीज थी वो आई, उन्होंने एक प्रोडक्ट निकाला और बोल दिया दिस इज़ द बेस्ट। बट यू नो व्हाट आई थिंक, बेस्ट रिसोर्सेज डजंट मेक यू बेस्ट। इनफैक्ट वो आपको गरीब भी बना सकते हैं, क्योंकि काफ़ी हेफ्टी प्राइस टैग होता है। एंड द प्रॉब्लम विद बेस्ट इज आफ्टर एवरी 6 मंथ और अ ईयर नए इक्विपमेंट आते रहते हैं और जो पुराना वाला होता है वो अब बेस्ट नहीं रहता। तो फिर आपको लगेगा अरे नहीं अगर मैं ये वाला ले लूँगा ना बेस्ट हो जाएगा। ये सब ट्रैप है भाई, इन सब चक्करों में नहीं पड़ना है। बस अपने आप पे फोकस करें, ट्रेनिंग करें और फोकस रहें।